होली का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी या सप्तमी को होली का व्रत करके मेहंदी लगाएं। जिस वार की दिवाली होती है उसी वार का होली का व्रत करें। तारा निकलने के बाद कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पटरे पर जल का लोटा रखें। चांदी की नाल में श्याऊ माता और मनियों को पिरोकर दोगड़ को पहनाएं और रोली से चिरच दें। होई माता को हलवे से जिमाएं। लोटे पर सतिया बनाएं। कटोरी में हलवा और रुपए रखकर बायना निकालें। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। चांदी की होई को गले में पहन लें। कहानी सुनकर बायना निकालकर सासू के पैर छू कर दें। बाद में दिवाली के दिन अच्छा समय देखकर होई को निकाल दें। जितने बेटे हों और जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार 2 चांदी के मनिए होई में डालते जाएं। होई निकाल कर होई को गुड़ से जिमा दें। जल का छींटा दे दें और रख दें। होई की उज्मन विधि। अगर किसी के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो होई का उज्मन होता है। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरी लेकर थोड़ा सा हलवा रखकर ऊपर तिल और रुपए रखकर पानी का हाथ फेरकर सासू के पैर छूकर दे दें। वह तिल तो सासू जी रख लें और हलवे पूरी को बांट दें। अगर किसी की बेटी आसपास गांव में रहती हो तो बायना निकालने के लिए भेज दें। होई माता को गेरू से दीवार पर मांडे या कैलेंडर भी लगा सकते हैं। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से कुदाली शाऊ के बच्चों को लग गई। वह तुरंत मर गया। इससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया और पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शव माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पकनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पकनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पकनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार शाऊ माता की सहेली रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पकनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय शाऊ माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा तुमने मेरे सिर में बहुत सलाई करी है,
इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी बनूं। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज रोने की आवाज नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा, तुमने कोख बंधवा ली थी, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहने सुनने उकारा भरने वालों पर भी दया करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी अवश्य कहें। होई माता की जय।